नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ रहे हैं। इसमें चैप्टर 9.2 के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ हल करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है विविध चैप्टर के हम हल करेंगे। तो देखिए 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9, वैसे इस क्वेश्चन को समझा रखा था लेकिन एक बार हल कर लेते हैं कि बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, यहाँ पर देखिए समत्रिभाजित मतलब समान तीन, समत्रिभाजित का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, समान तीन भागों में करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। मैंने पहले भी आपको कहा कि समान तीन, जैसे माना एक रेखाखंड है ये ए, जिसके निर्देशांक है 11, 9 और बी, इसके निर्देशांक है 1, 2। समान तीन भागों में बांटने वाले कितने बिंदु होंगे? 2 बिंदु पी। माना ये भाग 1, 1, सारे भाग बराबर है, समान तीन भागों की बात कर रहा है तो सारे भाग बराबर हो गए, तो 1, 1, 1, इसका रेशो क्या हो गया? 1:1:1 हो गया। हमें इन दोनों के P और Q के निर्देशांक ज्ञात कर, x1 y1 और इसके x2 y2 मान लो। तो देखिए जब P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे P बिंदु के लिए, तो देखिए P बिंदु के लिए ये जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? m1, एक हो गया ना, तो m1 1, और ये वाला जो हिस्सा है इसके लिए वो कितना? m2, यानी माना m1 m अनुपात P बिंदु, इसको m1 अनुपात m2 में बांट दिया, तो ये m1 तो 1 हो गया और m2 कितना हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो पहले बिंदु P के लिए जो निर्देशांक ज्ञात करेंगे तब अनुपात हमें क्या लेना है? 1:2 लेना है। और जब Q बिंदु की हम बात करेंगे तो Q बिंदु के लिए ध्यान दें, m1 जो है वो कितना हो गया? 1 + 1 2, और m2 कितना हो जाएगा? 1, बस इतना ही अंतर है, बाकी x1 और x2 ऐसे। तो देखिए P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? बिंदु P के लिए m1 1 व m2 = 2, तो x = m1 x2, या P के निर्देशांक अपन डायरेक्ट लिखें m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2 और m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। m1 का मान कितना है इसके लिए? P बिंदु के लिए 1 और m2 का मान 2, तो 1 × x, देखिए x1 y1 ये रहेगा और x2 y2 ये रहेगा, तो x2 कितना है? 1 प्लस m2 का मान 2 है, 2 × x1 कितना है? 11 बटे 1 + 2, और m1 फिर 1 × y2 का मान 2 प्लस 2 × 9 और 1 + 2, 1 + 1, 1 × 1 1 हो गया, प्लस 2 × कितना हो गया? 22 बटे 3, और ये कितना हो गया? 2 + 9 दूनी 18 बटे 3, कितना आ गया? 23 बटे 3 और ये 20 बटे 3। तो P बिंदु के निर्देशांक तो कितने आ गए? 23/3 और 20/3, ये तो आ गए P बिंदु। अब Q बिंदु के निर्देशांक, Q के लिए फॉर्मूला वही m1 x2 + m2 x1। अब m1 इसके लिए कितना है? 2 और m2 कितना है? 1, तो 2 × x1, x1 कितना है? सॉरी, x2 1 और प्लस 1 × 11 बटे 2 + 1, इधर कितना आ जाएगा? वो 2 × y2 कितना है? 2 और प्लस 1 × 9 2 + 1, 2 × 2 प्लस 11 × 11 बटे 3 और 2 दूना 4 प्लस 9 बटे 3। तो इसके निर्देशांक कितने आ गए? 11 + 2 कितना हो गया? 13 बटे 3 और 13 बटे 3। तो P बिंदु के निर्देशांक तो कितने आ गए? 23 बटे 3 और 20 बटे 3, और यहाँ पर Q बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए? 13 बटे 3 और 13 बटे 3। इस प्रकार से हम समान तीन भागों के जो समान समत्रिभाजित करने वाले बिंदु हैं P और Q, इसके निर्देशांक हमने ज्ञात कर। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका, वो क्या कर रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y, अब तक हमने पढ़ा था कि साहब कोई बिंदु जो किस अनुपात में विभाजित करता है, या x अक्ष या y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ
एक्स अक्ष वाई अक्ष भी नहीं दिया और बिंदु भी नहीं दिया, उसने क्या उसकी जगह रेखा दिया कि ये रेखा जो है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये इन बिंदुओं को 1, 3 व 2, 7 इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वो किस अनुपात में विभाजित करते हैं। माने रेखाखंड है A 1, 3 और B जो है 2, 7, इसको एक रेखा जो है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये यहाँ इस P बिंदु पर काटते हैं। किस पर काटे? यहाँ पर P बिंदु, और इसके निशान x y। कहाँ काट रहे हैं इसको? ये P बिंदु पर विभाजित। अब ये कह रहा कि साहब ये P बिंदु पर जो है इसको किस अनुपात में विभाजित करती है, अनुपात क्या? तो माना m1 अनुपात m, माना रेखा m1 अनुपात m2 अनुपात में विभाजित कर। तो पहले हमें P बिंदु के निशान याद करने हैं। क्या करने हैं? P विभाजित बिंदु के निशान याद कर लें, P बिंदु। तो देखिए P बिंदु के निशान क्या होंगे? वही x1 m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m। निर्देशांक है ये x का मान है और ये y का मान। आप इसको अलग अलग निकाल करके बेच सकते हैं। x की वैल्यू जैसे x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस, और फिर y का ऐसे अलग अलग निकाल के एक जगह रख दें, या एक साथ भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए m1 तो m1 ही रहेगा, x2 का मान कितना है? 2, और प्लस m2 इंटू x1 कितना है? 1 बटे m1 प्लस m, और यहाँ पर m1 इंटू y2 कितना? 7 प्लस m2 इंटू y1 कितना है? 3, और m1 प्लस m2। y2 7 है और y1 3 है। तो P के निशान कितने हो गए? 2m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 और 7m1 प्लस 3m2 बटे m1 प्लस m। ये किसके निशान आ गए? ये P बिंदु के निशान। किसके निशान आ गए? P बिंदु। और P बिंदु कहाँ स्थित है? P बिंदु देखो इस रेखा पर स्थित है क्या? 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 पर, इस पर स्थित है क्या? है कि नहीं है? तो यहाँ इसके जो निर्देशांक x y है वो इस बिंदु, इस रेखा के बिंदु है कि नहीं है? इसी रेखा का बिंदु, तो इसको संतुष्ट करेंगे नहीं करेंगे? तो इसके ये x y के जो मान है हमें यहाँ इस x y पे रखना। तो देखिए बिंदु P रेखा 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 पर स्थित है, इसलिए यहाँ से ये जो x और y का जो मान है इस रेखा को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। अतः यहाँ से x की वैल्यू यहाँ x की जगह और y की वैल्यू यहाँ y की जगह में रखनी है। तो 3 और x की जगह कितना रखना अपने को? 2m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 और y की जगह 7m1 प्लस 3m2 बटे m1 प्लस m2 और इक्वल्स टू जो है 9। एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ रहा है? यहाँ बीच में प्लस है, प्लस वाई भाई 3x और प्लस वाई ये होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो लघुत्तम ले लो, m1 प्लस m2 लघुत्तम आ गया। 3 से मल्टीप्लाई तो 3 6m1 प्लस 3m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 इक्वल्स टू 9 हो गया। अब देखिए, अब ये m1 प्लस m2 इधर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 6m1 और 7m1 कितना हो गया? 6 और 7 13m1 प्लस 3m2 और 3m2 कितना हो गया? 6m2 और इक्वल्स टू कितना हो गया? 9m1 और प्लस 9m2। तो 9m1 प्लस 9m2। अब पक्षांतर कर लो, m1 एक तरफ ले लो और m2 एक तरफ, तो 13m1 और इधर से माइनस 9m1 और 9m2 इधर है और इधर से माइनस 6m2। 13m1 माइनस 9m1 कितना हो गया? 4m1 और ये कितना हो गया? 3m2। m1 और बटे में कितना आ गया? m2। यहाँ 3 और बटे में कितना आ गया? 4। अतः m1 अनुपात m2 कितना आ गया? 3 अनुपात 4। अतः रेखा
3x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 बिंदुओं 1, 3 व 2, 7 को मिलाने रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रकार से प्रश्न होगा। इससे चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु 3P बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंतः विभाजित करता है। क्या कर रहा है इसको? ये अंतः विभाजित करता है और P का मान भी हमें ज्ञात कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि वह अनुपात, पहले तो अनुपात ज्ञात करना अपने को। क्या करना है? पहले तो अनुपात ज्ञात करना कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु जो है 3P -5, 4 और -2, 3 को अंतः विभाजित करता है। तो देखिए माना रेखाखंड ए के निर्देशांक तो -5, -4 और बी के निर्देशांक है -2, 3। ये तो दोनों बिंदु हो गए रेखाखंड के। ये माना एक P बिंदु है जो इसको अंतः विभाजित कर रहा है और इसके निर्देशांक कितने दे रखे हैं? 3P। माना M1 अनुपात M2 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? M1 अनुपात M2। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? x वाले, यहाँ किसका निर्देशांक x का दे रखा, y का दे रहे, तो x वाला फॉर्मूला। तो x इक्वल टू क्या होगा? M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। M की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3। तो 3 इक्वल्स टू M1 x2 कितना? x1 y1 और x2 y2। x2 कितना? -2 प्लस M2 और x1 कितना है? -5 बटे M1 प्लस M2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3M1 प्लस 3M2। M1 M2 जो है 3 से मल्टीप्लाई, ये -2M1 और -5M2। 3M1 इधर से -2M इधर आकर के प्लस के 2M1, ये -5M2 और इधर से आकर के -3M2। तो कितना हो गया? 5M1 इक्वल्स टू कितना हो गया? -8M2 हो गया। कितना हो गया? -8M2। M1 बटे M2 इक्वल्स टू कितना आ गया? -8 बटे 5। कितना आ गया? -8 बटे 5 आ गया। सॉरी -3P है। सॉरी ये जो मान है ये बिंदु -3P, परसेंट लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो -3 तो ये माइनस हो गया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो ये भी माइनस और ये भी माइनस हो गया। तो -3M1 इधर -5M2 और ये कितना हो गया? प्लस के 3M2। अब यहाँ कितना? -M1 बच गया इधर तो, और इधर कितना हो गया? -2M2। माइनस से माइनस कैंसिल, M1 के बटे में कितना आ गया? M2 और इधर कितना आ गया? 2/1। अतः M1
अनुपात m2 कितना आ गया 2:1 आ गया। तो ये तो आ गया क्या, इसका अनुपात आ गया। भाई ये बिंदु जो है -3p इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किसमें 2:1 के अंतर विभाजित करता है। अब वो कह रहे साहब उस बिंदु को भी ज्ञात कीजिए, p का मान भी ज्ञात कीजिए। तो p का मान ज्ञात करने के लिए p की इसकी वैल्यू यहाँ पर x की वो y वाला मान है, तो y तो क्या हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m, ये आ गया। अब यहाँ पर m1 m2 का मान निकाला अपने, तो 2 इंटू y2 कितना है 3 प्लस 1 इंटू y1 कितना है -4 बटे 2 + 1 6 -4 बटे 3 कितना हो गया 2/3। तो y का मान कितना आ गया 2/3 और y का मान कितना था p, तो p की वैल्यू हो गई, p का मान कितना आ गया 2/3 आंसर आ गया। इस प्रकार से मैं इसको हल कर दिया। ये तो एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चन थे। अब विविध चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखिए। चैप्टर विविध का क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उस त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना। क्या त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दिए गए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये त्रिभुज है ABC, इसके शीर्षों के निर्देशांक दे रखा है 1 -1 और 0 4 और -5 3, ये शीर्ष दिए। त्रिभुज के जो क्वेश्चंस हैं उसके निर्देशांक दे रखे 1 -1 0 4 और -5 3। अब देखिए वो कह रहा है कि माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी। तो माध्यिका में पता है कौन सी होती है, शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। शीर्ष से मध्य, ये D मान लो इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु E और इसका मध्य बिंदु F। AD BE और CF ये माध्यिकाएं हो गई। तो हमें AD BE और CF की लंबाई ज्ञात करनी। अब AD BD और CF की लंबाई, माध्यिका की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे इसकी, भाई ये AD रेखाखंड हो गया तो इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र से। यानी दूरी सूत्र के लिए क्या होना, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात होना चाहिए। तो इस बिंदु के निर्देशांक तुम्हारे पास है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात है नहीं है। तो इसके निर्देशांक कैसे प्राप्त हो सकते हैं, तो देखिए ये क्या है D इस माध्यिका का, ये AD माध्यिका है। तो माध्यिका जो होती है वो उस रेखाखंड को जो है त्रिभुज की भुजा को समान दो भागों में बांटती है ना। तो इसको D क्या होगा, इसका मध्य बिंदु किसका, BC का। तो BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे हम। ये BC का मध्य बिंदु हो गया ना, तो मध्य बिंदु सूत्र से इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे D के। जब D के निर्देशांक आ गए तो AD की लंबाई भी हम ज्ञात कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, D, E और F तीनों के जो है वो निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक क्या होंगे, x1 + x2, मध्य बिंदु सूत्र क्या है, x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2, ये। तो यहाँ x1 कितना है, x1 y1 और x2 y2। x1 कितना है 0 + -5 है तो यह -5 हो जाएगा बटे 2 और 4 + 3/2, तो कितना हो गया -5/2 और 7/2। ये किसके निर्देशांक आ गए, D बिंदु। किसके निर्देशांक आ गए, ये D के। अब देखिए AC के मध्य बिंदु E के निर्देशांक, वही सूत्र लगेगा x1 + x2 बटे 2 और y1 +, अब ये C में ये x1 y1 हो गया तो कितना हो जाएगा 1 - 5 बटे 2 और -1 + 3 बटे -4/2 और ये कितना हो गया 2/2, ये कट गया 2 हो गया तो कितना हो गया -2 और ये 2 से 2 कट के 1 आ गया 1।
तो इसके ई के निर्देशांक कितने आ गए, -2 1। ई के निर्देशांक कितने हो गए, -2 1। और ए बी के मध्य बिंदु एफ के निर्देशांक x1 y1 वही 1 + 0/2 और -1 + 4/2। तो 1/2 और ये कितना हो गया, 3/2। ये किसके निर्देशांक आ गए, एफ के। तो एफ के निर्देशांक कितना आ गए, 1/2 और 3/2। ये एफ के निर्देशांक आ गए। अब हमें क्या करना है, ए डी बी ई और सी एफ की दूरियां ज्ञात करनी है। तो तीनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। अब माध्यिकाओं की लंबाई के लिए आराम से दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकें। तो देखिए ए डी की लंबाई, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट दूरी सूत्र x2 + x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 + y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x2 x1 क्या है, a का मान, a के निर्देशांक तो कितने ये रहे, और d के निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं अपन। d के निर्देशांक हैं -5 2 और 7/2। e के निर्देशांक कितने निकाले थे हमने, -2 1। और f के निर्देशांक कितने आ गए, 1/2 और 3/2। ये आ गया। तो AD x2 कितना है इसमें, -5/2। तो -5/2 माइनस x1 कितना है, 1 का होल स्क्वायर प्लस 7/2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। 2 लघुत्तम आगे नीचे तो -5 और -2 और प्लस यहाँ भी 2 लघुत्तम तो 7 + 2 का होल स्क्वायर। -5 और -2 कितने हो गए, -7। -7/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। माइनस का वर्ग कितना होता है, प्लस होता है। तो 7 का वर्ग कितना हो गया, 49/4 प्लस ये कितना हो गया, 81/4। 4 लघुत्तम आ गया तो कितना होगा, 49 + 81। 9 और 1 10, 8 4 12 और 1 13/4। ये आ गया। अब √130 और बटे में 2 आ गया। ये किसका मान आ गया, AD का। इसका आ गया AD का। अब देखिए इसी प्रकार BE में वही फॉर्मूला लगेगा, x2 - x1। तो B के निर्देशांक 0 4 और ये आ गया। तो x2 कितना, -2। तो -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस और 1 - 4 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस -3 का वर्ग कितना हो गया, 9 13 √13। तो B का मान कितना आ गया, √13 आ गया। और CF x2 कितना, 1/2। तो 1/2 माइनस पहले से यहाँ पर तो +5 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लगो तुम्हारा है, 2 LCM आ गया। तो 1 + 5 दूनी 10 प्लस यहाँ भी 2 LCM आ गया, 3 - 3 दूनी 6। 11/2 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 3 - 6 कितना हो गया, -3/2 का स्क्वायर। तो 11/2 का तो कितना आ गया, 121/4 और प्लस 3/2 का कितना आ गया, 9/4 और 4 LCM आ गया, 121 + 9 तो कितना आ गया, वही √130/4 यानी √130/2। तो क्या मान आ गया, बाध्यिकाओं की लंबाई अतः की लंबाई कितनी आ गई, √130/2 √130/2 व
√13, ये माध्यिकाओं की लंबाई है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज की भुजाओं, इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए। क्या दिए गए हैं? त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक, और पूछ क्या रहा है, उसके शीर्षों के निर्देशांक पूछ रहा है। मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करवा रहे हैं। इसे माना क्वेश्चन नंबर 21। ये त्रिभुज ABC, D और F, ये आ गया वहाँ DEF, इसके भुजाओं के मध्य बिंदु आ गए AB, BC और EF। वो कह रहा है कि इसके भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। इसका मान दे रखा है 1 2, इसका दे रखा है 0 -1 और इसका दे रखा कितना 2 -1। ये भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब वो कह रहा है कि A, B और C तीनों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। ABC के निर्देशांक ज्ञात करो। माना x1 y1 इसके निर्देशांक, x2 y2 इसके निर्देशांक मान लेते हैं और x3 y3 इसके निर्देशांक मान लेते हैं। अब दिया क्या हमें, मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। क्या दिया गया है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला काम में लेंगे हम। तो देखिए AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? मध्य बिंदु D, x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। अब ये x का मान है, ये y का मान है। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से x की और y की मान रख देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, x1 + x2 बटे 2 और तथा y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 + y2 बटे 2। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इक्वल्स टू x1 + x2 बटे 2 तथा y का मान कितना है 2, तो y1 + y2 बटे 2। यहाँ 2 से 2 1 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 + x2 इक्वल्स टू कितना 2, समीकरण नंबर 1। और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, y1 + y2 इक्वल्स टू 2 × 2 कितना हो गया 4। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार BC के मध्य बिंदु E के निर्देशांक क्या है, x = वही x1 + x2 बटे 2 तथा y = y1 + y2 बटे 2। यहाँ पर x की वैल्यू कितने 0, तो 0 = x1 + x2 बटे 2 तथा -1 = y1 + y2 y1 नहीं है y2 + y3 y2 और y3, यह आ जाएगा y2 x2 और y2 y3 आ जाएगा, x2 और x3 ये y2 और y3 बटे 2। यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, x2 + x3 इक्वल्स टू कितना 2 × 0 कितना हो गया 0, इक्वेशन नंबर 3। और y2 + y3 2 × -1 -2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार AC के मध्य बिंदु F के निर्देशांक, F के निर्देशांक कितने आ गए, x = x1 + x2 बटे 2 तथा y = x1 इसमें x3, तो x1 + x3 आ जाएगा, x1 + x3 और यह आ जाएगा y1 + y3, क्योंकि इसके x1 y1 है, इसके x3 y3 है बटे 2। x की वैल्यू 2, तो 2 = x1 + x3 बटे 2 तथा y का मान कितना -1, तो -1 = y1 + y3 बटे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 + x3 इक्वल्स टू कितना 2 × 2 4, कितना समीकरण नंबर 5। और
y1 प्लस y3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 एकम 2 माइनस के। इक्वेशन नंबर 6। ये इस प्रकार से 6 समीकरण आ गए अपने पास। कितने इक्वेशंस आ गई, 6 इक्वेशन आ गए अपने। अब देखिए इसमें क्या करना, अपना x वाले इक्वेशंस को जोड़ना है, यानी 1 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 1, 3 व 5 को जोड़ने पर, 1, 3 व 5 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2, 0, 4। देखिए x1 और x1 कितना, 2x1 है, तो 2x1 प्लस 2x2 और प्लस 2x3 हो गया, ये हो गया 6, 2 कॉमन आ गया और भाग लग गया। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 6/2। x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। इक्वेशन नंबर 7 आ गया इस पर। अब समीकरण नंबर 2, 4 व 6 को जोड़ने पर, इनको भी जोड़ो। 2 में क्या, y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 और प्लस y1 प्लस y3 इक्वल्स टू कितना, 4 और -2 और -2, तो कितना हो गया, 2y1 2y2 2y3 0। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। समीकरण नंबर 8 आ गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 7 में से, समीकरण जो 7 बन रहा है, इस 7 में से हमें समीकरण 1, 3 व 5 इनको बारी से घटाना। तो देखिए समीकरण 7 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाना, 7 क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 3। और समीकरण 1 क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे नीचे के, ये ठीक है, ये कट गया, ये भी कट गया, कितना आ गया, x3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसके बाद देखिए समीकरण 7 में से ही किसको घटाएंगे, 1 को घटा दिया अपन 3 को, 7 में से 3 को घटाने पर, 3 को घटाओ तो 3 क्या है, वही x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 3। और समीकरण 3 क्या था, x2 प्लस x3, तो x2 प्लस x3 इक्वल्स टू कितना, 0। घटाएंगे चिन्ह बदल गए, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो x1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया। x1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। अब क्या करना अपने को, इसी प्रकार समीकरण नंबर किसको, 5 को घटाएंगे, 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x2 की वैल्यू आ जाएगी, उसमें x1 प्लस x3 है, तो x2 समीकरण 7 में से 5 को घटाने पर x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 3। और 5 क्या है, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 4। माइनस माइनस ये कैंसिल, x2 ये भी माइनस हो गया, तो x2 इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अतः x1 की वैल्यू तो कितनी आ गई यहाँ पर अपने पास,
x1 की वैल्यू आ गई 3, x2 की वैल्यू आ गई कितनी -1 व x3 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये तो x1, x2, x3 का मान आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कि समीकरण 8 व 8 में से 2 को घटाने पर y1, y2 और y3 की वैल्यू निकालेंगे। तो 8 क्या था, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 0, और समीकरण 2 क्या है, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 4। घटाएंगे तो माइनस ये कैंसिल हो गया, y3 इक्वल्स टू कितना आ गया, -4। y3 का मान कितना आ गया, -4 आ गया। अब समीकरण 8 में से 4 को घटाने पर y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 0, ये कितना y2 प्लस y3 इक्वल्स टू -2। 4 में कितना है, -2। घटाएंगे तो कितना प्लस हो गया, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, y1 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। y1 का मान कितना आ गया, 2। अब देखिए समीकरण 8 में से 6 को घटाने पर y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 0, y1 प्लस y3 इक्वल्स टू -2। माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो y2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। तो y2 का मान भी कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए y1 की वैल्यू कितनी है पर 2, y2 की वैल्यू कितना गई 2, और y3 का मान कितना आ गया, -4। अतः शीर्ष कितने हो जाएंगे, ए के निर्देशांक, ए के शीर्ष कितने हो जाए, निर्देशांक कितने हो जाए, ए शीर्ष में x1 y1 है, x1 की वैल्यू कितनी है, देखो वहाँ से x1 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की कितनी है 2, तो ए के निर्देशांक तो कितना गया 3 2। बी के निर्देशांक, बी के क्या था x2 y2, x2 का मान कितना है -1 और y2 का मान कितने यहाँ पर 2, तो -1 और 2 आ गया। और सी के निर्देशांक कितने हैं x3 y3, तो x3 का मान कितना वहाँ पर 1 और यहाँ कितना y3 का मान -4। इस प्रकार से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमने ज्ञात किए। धन्यवाद।